ठीक है जी, हम इसकी 3D अब बनाने जा रहे हैं। 3D बनाने के लिए हमने 3D के नाम की एक लेयर बनानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3D वॉल्स। 3D वॉल्स के नाम की मैंने एक लेयर बनाई। इसको मैं कलर कोई चेंज दूंगा, मैजेंडा कलर दे दिया। एक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ लेयर 3D डोर के नाम से, 3D डोर। ठीक है, 3D डोर को मैंने कोई ऑरेंज टाइप का कलर दे दिया यहाँ से। और एक मैं ले लेता हूँ जी यहाँ पर 3D विंडोज़। ठीक है, 3D विंडोज़ जो है उसको हम कोई ग्रीन टाइप का कलर ले लेंगे। ठीक है ना, डार्क ग्रीन टाइप का हमने कलर ले लिया, ओके कर दिया। सबसे पहले आप आ जाओ जी 3D वॉल्स पे। ठीक है, 3D वॉल पे आए, जहाँ तक अंदर अंदर रेक्टेंगलें बन सकती हैं मैं वहाँ रेक्टेंगलें बना रहा हूँ। ठीक है, यहाँ रेक्टेंगल पॉसिबल है, यहाँ भी रेक्टेंगल पॉसिबल है। अच्छा, अब ये जो जगह है ना, इसके अंदर अंदर रेक्टेंगल नहीं बन सकती, तो हमें PL यूज़ करनी है, PL इंटर पॉलीलाइन। ठीक है, ठीक है, इस तरह इसकी भी पॉलीलाइन एक बना लेंगे, PL इंटर। ठीक है, और यहाँ रेक्टेंगल बन सकती है, इसके अंदर रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, ठीक है। अब इनके जो है ना आपने ऑफसेट ले लेना है, O एंटर 9 इंटर। 9 यहाँ ऑफसेट ले लिया, 9 यहाँ ऑफसेट ले लिया, 9 इसका। ठीक है, इन सब के मैंने ऑफसेट्स ले लिए। अब जो जगह बच गई हैं वहाँ बाउंड्री यूज़ कर लो। ठीक है ना, BO इंटर, यहाँ बाउंड्री ले ली, यहाँ भी ले ली, यहाँ बाउंड्री ले लें। ठीक है, अब इनको एक्सट्रूड करना है, तो आप 2D वाली सारी लेयर्स ऑफ कर दें। जो आपकी 2D लेयर्स थी वो ऑफ हो गई। 3D वॉल में रहते हुए EXT इंटर, इन सबको सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया। इनको हमने कम एक्सट्रूड करना। ठीक है ना, क्लियर। इनको हटा के बाकियों को मैंने 11 फीट एक्सट्रूड करा दिया। ठीक है, समझ गए। अब आप 3D में आके देख लो, ये चीज़ नज़र आ रही है। इनको भी एक्सट्रूड अप कर लो आप। ठीक है, कितना एक्सट्रूड करेंगे हम, 7 फीट। ठीक है, बाकी सबको सब्ट्रैक्ट कर दो, SU इंटर, बाहर वाले में से अंदर वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, टॉप व्यू पे 2D वायर फ्रेम पे आ गया। इन सबको यूनियन ले लेना है। क्या लेना है, यूनियन ले लिया मैंने। ठीक है, अब मैंने 3D वॉल को ऑफ करना है। 3D वॉल को क्या किया, ऑफ। अब वो जो 2D की वॉल्स थी हमारे पास, चीज़ें थी, वो हमने ऑन कर लेनी है। सबसे पहले दरवाजे सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो 3D डोर की लेयर हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, हमने उस पर आना है और रेक्टेंगलें बनानी है जहाँ जहाँ दरवाजे आ रहे हैं। अब यहाँ दरवाज़ा बनाना मुश्किल है, तो PL यूज़ कर लें आप।
इसी की कॉपी ले लें, ठीक है, सेम साइज़ है, यहाँ रेक्टेंगल बन जाएगी, यहाँ दरवाज़ा आ रहा है। ठीक है, कोई दरवाज़ा आया तो नहीं क्या? ठीक है, ये सही है ना। अब आप ये जो 2D की वॉल्स हैं इनको आपने ऑफ कर देंगे। 3D डोर रह गया, और यहाँ लेयर भी 3D डोर की होनी चाहिए, ठीक है ना। अब इन सबको एक्सट्रूड कर दो आप, EXT इंटर, सबको एक ही हाइट दे दो आप 7 फीट। फिर हम 3D पे आके इन सबका यूनियन ले लो, इन सबका यूनियन ले लेंगे। अब आप 3D वॉल को ऑन करें, 3D वॉल का भी यूनियन लिया हुआ, डोर का भी लिया हुआ, ठीक है। तो हमने सब्ट्रैक्ट कर लेना है, SU एंटर, 3D वॉल में से डोर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। अब देखें सारे डोर्स वगैरह सब्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये एक डोर का प्रॉब्लम आया है, इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारी ये जो बैक वॉल आ रही है ये वाली, इसको थोड़ा छोटा करना है हमें। तो यहाँ एक फर्जी लाइन लगाएं, यहाँ एक फर्जी लाइन लगाएं, इस हिस्से में बाउंड्री लें और इसको एक्सट्रूड कर दें। बाउंड्री को 3 फीट, 10 फीट, 11 फीट की वॉल है तो 4 फीट एक्सट्रूड कर दें आप, ठीक है ना। और इसको मूव करा दें आप ज़मीन से ऊपर कितना, 7 फीट, नीचे हमने 7 फीट की छोड़नी है। SU एंटर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो बैक वॉल भी हमारी छोटी होगी, ठीक है। अब आ जाए टॉप पे, 2D वायर फ्रेम। अब 3D वॉल को दोबारा हम ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, और 2D की हम लेयर्स को ऑन करेंगे। अभी हमें जहाँ पर वेंटिलेटर्स हैं पहले हम वो क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेटर के लिए हम खैर 3D विंडोज़ की यूज़ कर लेते हैं लेयर, REC एंटर, यहाँ वेंटिलेटर आ रहा है, यहाँ वेंटिलेटर आ रहा है, और यहाँ वेंटिलेटर आ रहा है, ठीक है। अब आप 2D की लेयर्स को ऑफ करें, 3D की रह गई लेयर्स, ठीक है। ये फर्जी लाइनें की जरूरत नहीं इनकी। EXT इंटर, इनको मैंने एक्सट्रूड करना है, कितना, 24। अब ये ज़मीन पे पड़े हुए हैं, इनको हाइट दे दूँ, मूव करा दूँ, कितना ऊपर जाएंगे, इनको मैं मूव करा रहा हूँ 5 फीट, तो ये 7 फीट पे आ जाएंगे। अब आप 3D वॉल लेके आएँ, सब्ट्रैक्ट करें, SU एंटर, 3D वॉल में से इनको सबको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। 7 फीट पे आकर हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, अब हमने विंडोज़ पे आ जाना है। विंडोज़ के लिए भी बिल्कुल हम इसी तरीके से 3D वॉल्स को हम ऑफ करते हैं, ठीक है। और हमने आ जाना है जी यहाँ पर, ये लेयर्स को ऑन किया, और 3D जो विंडो की लेयर है उस पर आकर हमने जहाँ जहाँ विंडोज़ है वहाँ पे रेक्टेंगल बनाना है। अब ये एक रेक्टेंगल स्पेशल रेक्टेंगल है, ठीक है, क्योंकि इसको हमने यानी कि दरवाजे की हाइट के बराबर करना है। यहाँ भी विंडो आ रही है, ठीक है जी। बस ये विंडोज़ थी, 1 2 3 4 हो गई। बाकी लेयर्स को ऑफ करो आप, EXT इंटर, ये जो 3 है इनको आपने एक्सट्रूड करना है 5 फीट, ठीक है। लेकिन ये जो है इसको आपने एक्सट्रूड कितना करना है, इसको हमने एक्सट्रूड करना है पूरा 7 नहीं करते हैं हम, इसको करते हैं 6 फीट 6 इंच, ठीक है, समझ गए। इसको हम ज़मीन से मूव कितना करेंगे, 7 फीट हो जाएगा, 6 इंच मूव करेंगे, और ये 5 फीट की 3 को कितना मूव करेंगे, तो ये 7 फीट हो जाएंगे, 2 फीट, तो 24 कर दें, ठीक है। अब आप फ्रंट पे आएँ और इन सब का आपस में यूनियन बना दें, बन गया यूनियन, आ गए 3D में। अब आप 3D वॉल्स को ऑन कर दें, ठीक है, SU एंटर, 3D वॉल्स में से इनको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट, क्लियर हो गया। टॉप पे आ जाएं, 2D वायर फ्रेम,
अब यहाँ पे ये डोर का मामला है, इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ सिंपल सी कोई रेक्टेंगल बनाएं, EXT इंटर 7 में से 11 में 7 के कितने 4 बचे, 4 फिट आप ले लें इसको, ठीक है। और इसको मूव करा के टॉप पे रख दें, यहाँ से उठाया और ये यहाँ ला के हमने रख दिया इसको। अब यूनियन कर दें इसको वॉल के साथ। अब यहाँ तक हमारा दीवारों का काम क्लियर हो गया, जिसमें से हमने खिड़कियाँ सब्ट्रैक्ट कर दी हैं, ठीक है, विंडो सब्ट्रैक्ट कर दिए, डोर सब्ट्रैक्ट कर दिए, वेंटिलेटर सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है। अब इनके बनाने का अमल है, ठीक है ना, ये चीज़ें आपने बनानी कैसे हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान कमांड के ज़रिए आज मैं आपको काम करवा रहा हूँ, ठीक है। वो है 3P। कौन सी कमांड है? 3P। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ 3D डोर में आया और 3D डोर में क्योंकि डोर का काम कर रहा हूँ तो 3P इंटर, ये जो डोर के बाहर के हिस्से हैं ना, यहाँ पे एक मैंने इस तरह से लाइन लगा देंगे, ठीक है। और 2D वायर फ्रेम में आके आप इसको मूव करा दो, इसको उठा के मैं यहाँ ले आया। अब मैं फ्रंट से इसको नहीं देख सकता, मैं इसको राइट से देखूँगा, राइट से नज़र आ रही है। इसका डायरेक्ट आप ऑफसेट लेंगे नहीं होगा, ऑफसेट डायरेक्ट ये नहीं लेती 3P। उसके लिए आपको इसको एक्स से तोड़ना होगा, ठीक है। एक्स से तोड़ने के बाद O इंटर 3 इंटर 3 इंच मैंने इसको अंदर ऑफसेट कर दिया, यानी 3 इंच क्या है, इसकी चौखट है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लगा दी ऐसे, और ऐसे लाइन लगाने के बाद बाउंड्री अप्लाई कर दी, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, दोनों के अंदर बाउंड्री अप्लाई करके दोनों बाउंड्रीज़ को मैं मूव करा दूँगा, ठीक है। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको मूव करूँगा, ये चौखट अलहदा होगी, ये डोर यहाँ निकल आया, समझ में आ रही बात। अब देखें ये चौखट है, इसको मैं एक्सट्रूड कितना करूँगा, 9 इंच, कितना एक्सट्रूड करूँगा, दीवार की मोटाई के बराबर। और इसको मैंने मूव करा के रख देना, खैर बाद में इकट्ठा मूव करा लेंगे डोर बनाने के बाद, ठीक है। अब ये डोर कितना एक्सट्रूड होगा, 2 इंच मोटा होता है, ठीक है। लेकिन डोर हमें 1 पल्ले वाला चाहिए, 2 पल्ले वाला चाहिए, किस कंडीशन का चाहिए, राइट पे आ गया तो हम 2 पल्ले वाला लगा देते हैं। L एंटर TR डबल एंटर, सेंटर से एक लाइन लेके आपने फालतू साइडें ट्रिम कर दें, ठीक है। ये एक बना के इसको मिरर कर लेंगे हम, ठीक हो गया ना। एक्स इसको तोड़ा, O एंटर 6 एंटर 6 यहाँ से छोड़ दिया, 6 यहाँ से छोड़ दिया, ठीक है। 6 इंच टॉप से छोड़ दिया, TR डबल एंटर, इनको मैं ट्रिमिंग कर दी, ठीक है जी। और इसको मैं ऑफसेट ले लेता हूँ जी, कितना है ये, इसको चेक कर लो DLI से, यहाँ से यहाँ तक ये बचा कितना है, 9 इंच है, तो O एंटर 9 एंटर, 9 इंच ऑफसेट दिया, O एंटर और 6 एंटर, फिर 6 इंच गैप दिया, फिर O एंटर 9 एंटर, फिर 9 इंच आ गया, TR डबल एंटर, ये आपने ट्रिम किया, O एंटर 6 एंटर, फिर 6 इंच पे आ गया, TR डबल एंटर, ठीक है। और O एंटर जो है 24 पे आपने इसको ऑफसेट ले लेना है, ठीक है। TR डबल एंटर, इसको आपने ट्रिम कर देना है, ठीक है। O एंटर 12 एंटर, 12 पे हम नीचे आ गए, TR डबल एंटर, इसको आगे बढ़ा दिया, ठीक है, समझ गए। तो ये हमने एक दरवाजे का डिज़ाइन निकाल लिया। इसके अंदर बाउंड्री अप्लाई करेंगे तो हमें पॉली लाइन एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सिर्फ लेयर कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। फर्जी तौर पर मैंने कोई ये कलर लिया, बाउंड्री अप्लाई कर दी, ये लें, इस बाउंड्री को मैं बाहर मूव करा रहा हूँ, M की कमांड लगाई और क्लिक करके मैं इसको बाहर ले आया, ठीक है। और इसकी एक कॉपी भी बना लेता हूँ, मुझे हो सकता है बाद में ज़रूरत पड़ जाए, ठीक है। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, क्या कर दिया, एक्सट्रूड कितना, 2 इंच, 2 इंच एक्सट्रूड करने के बाद 3D में आके देखो ये चीज़ नज़र आ रही है, ठीक है। अब डिज़ाइन इसका बाहर की साइड पे आना चाहिए, ठीक है। मूव करवाओ, ये जो अंदर वाला हिस्सा है ना, इसका डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम शीशा लगा देंगे, ठीक है, तो वो भी डिज़ाइन सही है। लेकिन मैं जो है चलो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट ही कर देते हैं, SU एंटर, इसको इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, ठीक है। अब ये जो 3 हिस्से बचे हैं इनकी हम कॉपी लेके एक्सट्रूड कराएंगे 0.5, शीशा कितना होता है 0.5, ठीक है। तो मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, ये बीच वाले हिस्से की, ठीक है। और इसको जो है शीशे के तौर पे एक्सट्रूड कराना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके जो है एक गिलास के नाम की लेयर बना लूँगा, 3D गिलास, 3D गिलास की एक लेयर बनाई हमने, ठीक है। और 3D ग्लास को इस तरह का लाइट कलर दे दें और ओके कर दें, ओके कर दें, ठीक है। 3D ग्लास की लेयर में है और इसको एक्सट्रूड कर दें, ये XT इंटर कितना 0.5, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से बाई लेयर कर दें इसको, ठीक है। और इसको भी बाई लेयर ही कर दें,
समझ गए? अब आप 2D वायर फ्रेम पे आएंगे, जो ग्लास है इसको आपने मूव कराना है। क्या कराना है? अब देखिए इस मिड पॉइंट से पकड़ा मैंने और उठा के ला के इस मिड पॉइंट पे ला के रख दिया। अब आप देखेंगे 3D में आगे तो इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लियर? तो ये एक सादा डोर बना रहे हैं अभी हम। ठीक है, मैं इसी की कॉपी लेता हूँ, बल्कि कॉपी बाद में लेंगे, पहले हम इसका मिरर ले लेते हैं। अब इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से। मैं आ गया जी फ्रंट पे, बल्कि राइट पे आ गया। राइट पे आने के बाद मैंने मिरर ले लिया। क्या ले लिया? मिरर। ठीक है, और मिरर लेने के बाद मैं इस डोर को अब उठा के उसके अंदर मूव करा सकता हूँ। ठीक है, 2D वायर फ्रेम मूव करा दिया हमने, किसी भी पॉइंट से पकड़े और उसके मिड पे ला के रखते हैं। दरवाज़ा मुँह थोड़ा सा पीछे लगा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी इसके ऊपर मटेरियल वगैरह कोई अप्लाई करने हैं तो कर लें, अगर बाद में करना है बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे मटेरियल के लिए हमारे पास शॉर्ट कमांड होती है मटेरियल की, लेकिन मैं आज आपको मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई करके दूंगा बड़े आसान तरीके से। राइट क्लिक करके आप रेंडर का ऑप्शन ऑन कर लें। यहाँ रेंडर आ रहा है, रैपिडेट, ये रेंडर। ठीक है, रेंडर में ये मटेरियल का ऑप्शन आ रहा है, नज़र आ रहा है यहाँ पे मटेरियल पे क्या। ठीक है, और मैंने एक न्यू पे क्लिक किया और इसको मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी चले नाम, मटेरियल आ रहा है, ओके किया। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, इसको मैंने ले लेना है यहाँ से वुड, ये आ रहा है जी वुड वार्निश। ठीक है, वुड वार्निश ले लिया, और वुड वार्निश लेने के बाद जो है उसके कलर्स भी आप सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई इस तरह का डार्क कलर जो है वो चूज़ कर लिया। ठीक हो गया, और इसकी सेल्फ इल्यूमिनेशन जो है ना वो आप 5% कर दें। ठीक है, सेल्फ इल्यूमिनेशन, और इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो 1.2 ठीक आ रही है, शाइन भी ठीक है, ट्रांसपेरेंसी ठीक है, इनको छेड़ने की बाकी ज़रूरत नहीं है। अब आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, इस तरह से आपने अप्लाई कर दिया। फिर आप यहाँ पे एक न्यू आया, इसको नाम दे दिया मैंने ग्लास का। किसका नाम दे दिया? ग्लास का। और ग्लास पे आने के बाद मैं इसको नाम दे देता हूँ यहाँ से ग्लास क्लियर। ये नज़र आ रहा है, ग्लास क्लियर। ठीक है, ग्लास क्लियर पे आए, और ग्लास को कलर कौन सा देना है, ये इस तरह का कोई कलर दे दें ग्लास के ऊपर। ठीक है, और इसकी सेल्फ इल्यूमिनेशन भी थोड़ी सी बढ़ा दें। अब अप्लाई करें, और ये जो बीच में ग्लास है इसके ऊपर आप अप्लाई करते जाएँ। समझ में आ रही है? बज़ाहिर ऐसा नज़र आ रहा है कि अंदर से खाली हो गया, लेकिन ये अंदर से खाली है नहीं। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, ये जो ट्रांसपेरेंसी है वो ज़ीरो है। मैं थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। ओपेसिटी देखिए, ओपेसिटी मैंने कम की। ठीक है, अब इस तरह शीशा नज़र आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से आप ये जो इसकी बॉडी है इसको भी आप कोई और जो है मटेरियल अप्लाई कर दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके ऊपर भी मैं वुड वार्निश कर देता हूँ, और वुड वार्निश का मैंने कलर दे दिया, कोई भी थोड़ा सा डार्क किस्म का कलर दे देते हैं। ठीक है, ओके कर दिया, और अप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अच्छा, अब मैंने इसको मूव कराना है। क्या कराना है? मूव। और रखना कहाँ पे? यहाँ ला के। कौन सा पॉइंट मुझे आसान है? ये यहाँ से मूव कराना आसान है। ठीक है, एम एंटर, सेलेक्ट एंटर, और इस पॉइंट से पकड़ा और यहाँ ला के मैंने इसको रख दिया। ठीक है, अब ये दीवार है, मटेरियल के लिए वही रेंडर के ऑप्शन को ऑन करेंगे हम। ठीक है, और इसको उठा के बल्कि यहाँ नीचे ही सेट कर दो। ठीक है, मटेरियल पे चले गए। अब दीवारें हैं, देखिए मैं न्यू मटेरियल क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ क्रिएट न्यू वॉल्स के नाम से। किस नाम से? वॉल्स के नाम से। और इस वॉल्स के ऊपर मैंने कलर कौन सा देना है? ये कलर सही है, ओके करें। ठीक है, और उसके बाद जो है रियलिस्टिक है, इसको आपने कर देना मैसनरी। ठीक है, मैसनरी होता है, दीवारें मैसनरी के ऊपर काम करती हैं। ठीक है, मैसनरी करके कैपेसिटी 100 आ रही है। ठीक है, इसको ज़रा अब देखें, कंट्रोल यूज़ करके आप सिलेक्शन लें। बाई पार्ट्स कर रहा है ये, वो जो इसके हिस्से थे। खैर मैं सब के ऊपर ही अप्लाई कर देता हूँ, चलें। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक, अच्छा,
अब अगर मैं इसको डबल आर इंटर करके देखता हूँ तो ये रेंडर में कुछ इस तरह से इफेक्ट इसका शो करा देगा। ठीक है ना। इसी क्लास को हम जो है ना कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इसके अंदर मज़ीद जितना भी काम है वो हम कल की जो है क्लास के अंदर उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसके अंदर लाइट इफेक्ट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं उसको हमने